ओम शांति। आज 19 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद पर। बाबा कहे, बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि ये रूहानी सर्जन है और इस रूहानी सर्जन द्वारा तुम्हें ऐसी दवाई मिलती है जो सभी रोगों से मुक्त कर देती है। और वह दवाई है कि बच्चे मुझे याद करो। याद करने के लिए बाबा कहे, बच्चे एकांत में जाना बहुत आवश्यक है। जितना एकांत में जाएंगे और बाप को याद करेंगे, बड़ा मजा आएगा। साथ ही साथ अपने आप से भी बातें करेंगे कि अब जो कुछ भी इस दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये सब भस्मीभूत होने वाला है। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। ऐसी ऐसी अपने आप से भी बातें करो। तो बाबा कहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा और सदा खुशी में रहेंगे। खुशी खुशी ये संगम युग के एक एक दिन को व्यतीत कर सकेंगे। तो इसीलिए याद में रहना है, एकांत में जाना है और अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। कौन सी? बच्चे मुझे याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? उत्तर है, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, यह तो सब खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवान वाच। परम पिता शिव भगवान वाच क्या है आज बच्चों के प्रति? मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और यह जो रावण का पिंजड़ा है, उससे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। तो बाबा कहे, पुरुषोत्तम संगम युग क्यों याद रहना चाहिए? ताकि ये याद रहे कि हम भी पुरुषोत्तम बन रहे हैं और बाबा आया है इस रावण के पिंजड़े से हमको मुक्त करने। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, ये रावण का पिंजड़ा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। मनुष्य पर जीत पाने की बात नहीं है, बुराई पर जीत पाने की बात है। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है।
यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। दुनिया के अंदर साल में बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन बेहद की बसंत ऋतु अभी सतयुग और त्रेता युग में अनुभव करेंगे। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहां गर्मी आदि होती नहीं। गर्मी से भी मनुष्य को दुख होता है, मर पड़ते हैं। जब लू लग जाती है तो कितने लोग शरीर छोड़ देते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएगी। यहां इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि का कुछ भी नहीं है। बाबा कहे दुनिया के सर्जन के पास जाओ, अनेक दवाइयां होती है, लेकिन इस सर्जन के पास कोई दवाई नहीं। ये सर्जन कहता सिर्फ मुझे याद करो तो सब रोग से छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे। उस समय में बाबा को बच्चों ने कहा होगा बाबा आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। यहाँ बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे? बाबा कहे कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी है हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है यह तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर शाहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहां तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्ल नहीं आता है। वंडरफुल बात है, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद न करना ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हो हम पतित कंगाल छीछी वर्थ नॉट अ पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो।
अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्य को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। आधा कल्प लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी नहीं, न कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान, आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहां है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। दुनिया में कोई शांति के लिए अगर राय भी दे दे तो भी उनको प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसा बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है? पूछो। बाबा कहे, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाबा कहे, उनको तो मालूम नहीं, तुमको मालूम है तो तुम सब तिथि तारीख सहित सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है, डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको भी पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना। वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो, कैसे किसको समझाएं। बाबा कहे, अंदर ही विचार सागर मंथन करना है, कैसे किसको ये सब बातें समझाएं। मनुष्य को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो, यह सब टेम्पररी है। यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, यह भी खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाबा कहे, ये नोट्स आदि जो भी लिखते हो, ये सब अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो, वह भी खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है।
एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है कैसा होता है? तमो प्रधान प्रकृति का, तो बाबा के छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़ी बनाते हैं। बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। कितना बाबा प्यार करते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। भ्रुकुटी के बीच में बैठना माना नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते तुम भी ऐसे बनो। बाबा को बहुत प्रेम से याद करो तो फिर जैसे बाबा भी सामने आ जाएंगे। वह है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती है। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक, हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहां तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते जाते हैं। हाथ में माला होती है, माला फेरते हुए चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, इसको पता ही नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन। जहां तुम आते हो जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो। एकांत में बाबा कहे याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छत तो पड़ी है, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाबा कहे स्वयं में याद का बल जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहां बहुत जमा कर सकते हो। मधुबन में जब आते हैं तो बाबा कहे मधुबन में बहुत जमा कर सकते हैं।
ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सती कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहां इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशुक लिखते हैं क्या। अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितनों को याद दिलाया। बाबा की याद कितनों को दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो, ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती है। क्या याद करती है। शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ, पाखाना यानी जब लेटरिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। सारी मुरली में बाबा ने इतनी बार आज कहा, मुझे याद करो। अलग अलग रूप से कहा, चाहे आशुक माशुक के रूप में कहा, चाहे सर्जन के रूप में कहा, चाहे बाप और बच्चों के संबंध से कहा। तो बाबा कहे मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहां भागेगा। दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त है। जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त है। आजकल के भक्त, उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो कैसे आएंगे, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहां तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में नहीं। अपने अपने स्थानों पर 12 मास में नहीं, यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं कि यहाँ जब आओ तो और कोई टेंशन नहीं, और कोई जिम्मेवारी नहीं, तो जितना हो सके बाबा को याद करके अपने अंदर बल जमा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है। क्या चेकिंग करेंगे। याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया।
अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी, जहां सदा ही बसंत ऋतु है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखुट, अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। परमात्मा से जो खजाने हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे ज्ञान का खजाना हो, खुशी का खजाना हो, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हो, जितना उसको अन्य आत्माओं की सेवा के प्रति लगाते जाएंगे तो अपने अंदर दुआएं जमा होती जाती है और वह खजाना भी बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहे, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति।